तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब सेफ होंगे। सो वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दिस चैनल इज न्यू एंड इट नीड्स योर सपोर्ट। सो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है इस टॉपिक पे, उसमें हमने साइट सिलेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, सारे फैक्टर्स देखे थे हमने एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन के लिए। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसी तरीके से आज की हम वीडियो में एयरपोर्ट लेआउट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या डेफिनेशंस होती हैं उनको बहुत ही इजी वे में समझेंगे और डिटेल में ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। साथ में हम कुछ वीडियो क्लिप्स भी देखेंगे ताकि आपको बहुत ही इजीली चीजें समझ आ जाएं। अगर आप इस प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब के लिए जाते हैं या आप किसी एग्जाम में जाते हैं जिसमें एयरपोर्ट के क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें भी लेआउट के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हाँ जी, तो ये है हमारा एयरपोर्ट लेआउट। तो हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में आपको मैं ये सारी चीज बताने वाला हूं। बट उससे पहले, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो को स्किप किया है या ध्यान से नहीं देखा है, तो अभी आप यहाँ पे पॉज करें और वापस पीछे जाएं और दोबारा जाके उस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि वो वीडियो आपको इस चीज को समझने में बहुत हेल्प करने वाली है और आप उसके थ्रू इसको रिलेट कर पाएंगे। तो इसलिए वो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मेजर एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रनवे। विदाउट रनवे एयरपोर्ट का कोई यूज नहीं है। तो रनवे से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप ये ब्लैक स्ट्रिप जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरी जो ब्लैक स्ट्रिप है जिसके ऊपर ये व्हाइट मार्किंग्स हैं, इसे हम रनवे बोलते हैं। तो बेसिकली रनवे का यूज होता है आपके एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और उसके टेक ऑफ के लिए। बात करते हैं रनवे के कंस्ट्रक्शन की। तो बेसिकली ये हार्ड सरफेस होता है जहां पे आपका एयरक्राफ्ट लैंड हो और उसका लोड बियर हो पाए। तो यहाँ पे हम इसकी कंस्ट्रक्शन या तो एस्फॉल्ट की करते हैं या फिर कंक्रीट की करते हैं। दोनों में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ज्यादातर आजकल एस्फॉल्ट का यूज किया जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू कंक्रीट। तो जिस तरीके से हमारे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, या तो हम आरसीसी रोड बनाते हैं या फिर बिटुमिन रोड बनाते हैं।
तो एस्फॉल्ट इज नथिंग बट बिटुमिन, एस्फॉल्ट को हम बिटुमिन भी बोलते हैं। तो ओनली डिफरेंस इज अबाउट ग्रेड एंड स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल रोड से और इसमें हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया जाता है। ऑल्सो ये जो आप मार्किंग्स देख रहे हैं इसके ऊपर, ये बेसिकली एक इंडिकेटर का काम करती है जो कि पायलट को इंडिकेशन देती है कि ये रनवे है, ये डिफरेंस क्रिएट करती है बिटवीन रोड एंड रनवे। तो ये जो मार्किंग्स है इसे भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे नीचे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टैक्सी वे। तो टैक्सी वे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा टैक्सी वे का पार्ट है। तो टैक्सी वे होता क्या है? टैक्सी वे कनेक्शन का काम करता है बिटवीन रनवे एंड अदर फैसिलिटीज। अदर फैसिलिटीज का मतलब है हैंगर हो गया, पार्किंग हो गया, एप्रॉन हो गया, टर्मिनल हो गया। तो ये रनवे को कनेक्ट करता है ये बाकी सारी फैसिलिटीज से। आप देख रहे हैं इस तरीके से ये सारा का सारा टैक्सी वे है। तो टैक्सी वे का कंस्ट्रक्शन भी कंक्रीट का होता है, ये सारा का सारा कंक्रीट का बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एप्रॉन। तो एप्रॉन जो है वो बेसिकली पार्किंग एरिया होता है। एप्रॉन के अंदर ही ये रैंप और एयरक्राफ्ट स्टैंड इसके अंदर आते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट एप्रॉन है और ये वाला एक इतना पार्ट रैंप है और ये इतना पार्ट एयरक्राफ्ट स्टैंड है। तो एयरक्राफ्ट स्टैंड और रैंप में डिफरेंस ये है कि एयरक्राफ्ट स्टैंड फ्रेट के लिए यूज होता है, जहां पे आपके कार्गोज आते हैं, जहां पे आपके मटेरियल्स आते हैं। रैंप हम उसको कहते हैं जहां पे हम पैसेंजर्स की बोर्डिंग एंड डीबोर्डिंग कराते हैं, जहां पे हमारे एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं टर्मिनल के बाहर। तो एप्रॉन के एरिया में एयरक्राफ्ट की पार्किंग होती है, एयरक्राफ्ट की लोडिंग, अनलोडिंग, रिफ्यूलिंग, बोर्डिंग भी हम करते हैं। जिस एरिया में हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है और हम बोर्ड करते हैं एयरक्राफ्ट को, वो एरिया हमारा एप्रॉन का एरिया है। नाउ नेक्स्ट इज हैंगर। तो यहाँ पे आप ये हैंगर देख रहे हैं, यहाँ पे एयरक्राफ्ट स्टोर होता है, यहाँ पे उसकी मेंटेनेंस होती है। बेसिकली कभी भी अगर रिपेयर की नीड होती है तो यहाँ पे रिपेयर होता है। ऑल्सो अगर खराब वेदर है, अगर आप एयरक्राफ्ट बाहर स्टैंड नहीं हो सकता है तो हैंगर के अंदर उसको स्टैंड करते हैं। नाउ वन मोर मेजर एलिमेंट दैट इज टर्मिनल बिल्डिंग। सो टर्मिनल बिल्डिंग को हम एयरपोर्ट टर्मिनल भी बोलते हैं। सो बेसिकली टर्मिनल का यूज पैसेंजर्स के लिए होता है। यहाँ पे पैसेंजर को जब फ्लाइट पकड़नी होती है तब वो यहाँ पे आता है, और जब पैसेंजर की फ्लाइट लैंड होती है एयरपोर्ट पे तब भी वो यहाँ पे आता है। सो टर्मिनल बिल्डिंग में पैसेंजर्स के लिए सारी फैसिलिटीज होती हैं, लाइक टिकट काउंटर, लगेज चेक इन और ट्रांसफर, सिक्योरिटी चेक, कस्टम्स, इमिग्रेशन एंड अदर ऑफिसेस। ऑल्सो यहाँ पे वेटिंग एरियाज भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जेस एंड कैफेज। तो वहां पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं फ्लाइट के लिए। सो इस लेआउट में आपको ओनली एक टर्मिनल बिल्डिंग दिख रहा है, बट लार्ज एयरपोर्ट्स हैव मोर देन वन टर्मिनल बिल्डिंग्स एंड ऑल द टर्मिनल बिल्डिंग्स आर कनेक्टेड। सारे टर्मिनल बिल्डिंग्स कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्काई ब्रिज और वॉकवेज, किसी भी तरीके से वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज टावर। सो ये जो टावर है इसे हम कंट्रोलिंग टावर भी बोलते हैं। यहां से हमारा जो एयरपोर्ट है ये कंट्रोल होता है, यहां से ट्रैफिक कंट्रोल होता है और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे एयरक्राफ्ट को। तो ये इसका पर्पस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो ये सारे के सारे जो हमने अभी डिस्कस किए ये सारे मेजर एलिमेंट्स हैं एयरपोर्ट लेआउट के। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, लाइक मेंटेनेंस हो गया, पार्किंग हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। कई बार एयरपोर्ट के नजदीक रेलवे स्टेशन भी होता है। देन उसके अलावा हमारे पार्किंग डेक्स हैं एंड जनरल एविएशन टर्मिनल है। उसके अलावा फ्यूल डिपो है। तो फ्यूल डिपो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से हमारे एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल जाता है, यहाँ पे फ्यूल स्टोर होता है। देन अब हम बात करते हैं नंबरिंग की। ये नंबरिंग क्या डिनोट करती है ये देखते हैं। तो नंबर 1 पे है रनवे लाइटिंग। तो ये है हमारा नंबर 1 रनवे लाइटिंग। तो दोनों साइड पे आप ये देख रहे हैं डॉट्स लगाए हुए हैं, ये रनवे लाइटिंग है, ये इंडिकेशन के काम आते हैं। तो सेकंड है हमारा डी आइसिंग एरिया। तो ये है हमारा डी आइसिंग एरिया, टैक्सीवे के ऊपर है। यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे इक्विप्ड मशीनरी लगी होती है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर अगर स्नो जमी हो या आइस जमी हो तो उसको हटाती है। तो यहाँ पे बेसिकली एयरक्राफ्ट के ऊपर डी आइसिंग लिक्विड को स्प्रे किया जाता है, और डी आइसिंग लिक्विड जो है वो एक केमिकल मिक्सचर होता है, ग्लाइकोल और वाटर का मिक्सचर होता है। वो थोड़ा सा हीट जनरेट करता है, उसके हीट की वजह से जो आइस है वो रिमूव हो जाती है एयरक्राफ्ट के ऊपर से। तो इसके अलावा जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ये हमारा प्री थ्रेशोल्ड है। ये प्री थ्रेशोल्ड जो होता है उसका मतलब ये है कि यहाँ से रनवे स्टार्ट है, ये है इसका मतलब।
और ये दोनों साइड पे आप देख रहे हैं थ्रेशोल्ड मार्किंग्स हैं। ये 9th पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड मार्किंग दोनों साइड पे होती है। तो बेसिकली ये एक एंट्री पॉइंट है। ये जो एरो है ये यहाँ पे एंट्री का इंडिकेशन देता है और ये थ्रेशोल्ड है, तो इसलिए इसे हम प्री थ्रेशोल्ड कहते हैं। और यहाँ पे ये एंड थ्रेशोल्ड है। उसके अलावा 4th पॉइंट है PAPI। सो ये हमारा 4 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों साइड इधर भी हैं। तो ये 4th पॉइंट पे ये 4 डॉट्स, ये लाइट्स होती हैं PAPI। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, PAPI। तो बेसिकली ये लाइट्स होती हैं जो कि पाथ को इंडिकेट करती हैं। जहां पे ये पॉइंट है जहां से हमारा रनवे स्टार्ट होता है, इसके ये 30 मीटर आगे है। ये जो डिस्टेंस है अराउंड 25 to 30 मीटर का होता है और वहां पे ये लगा होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड होता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा 5th पॉइंट है रनवे डेजिग्नेटर। तो रनवे डेजिग्नेटर जो है वो ये नंबर है 27 देन 60, इसको हम रनवे डेजिग्नेटर बोलते हैं। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक नॉर्थ को डिनोट करता है, ये डायरेक्शन डिनोट करता है। देन उसके अलावा 6th पॉइंट है सेंटर लाइन। तो ये आप देख रहे हैं ये सेंटर लाइन है। ये सेंटर लाइन को एयरक्राफ्ट फॉलो करती है, एयरक्राफ्ट का फ्रंट व्हील इसको ट्रेस करता है। उसके आगे ये हमारा 7th पॉइंट है टचडाउन जोन। तो ये है हमारा टचडाउन जोन। यहाँ पे आपको 2 स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ये टचडाउन जोन है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट टचडाउन होता है। देन 8th पॉइंट है एमिंग। एमिंग पॉइंट होता है 8। यहाँ पे एयरक्राफ्ट जब हवा में होता है तो इस पॉइंट पे एम करता है और जब वो नीचे उतरता है तो इस पॉइंट पे टचडाउन करता है। देन 9th पॉइंट थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया है। देन 10th पे है ये स्टॉप वे। ये जो साइन है ये स्टॉप वे का साइन है, मतलब कि इसका इंडिकेशन ये है कि इसके आगे अब रनवे एंड है, ये स्टॉप होना है यहाँ पे। 11th पॉइंट है होल्डिंग पोजीशन। तो ये है 11th पॉइंट होल्डिंग पोजीशन। ये हमारे टैक्सी वे पे होता है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट होल्ड होता है, उसके बाद वो रनवे पे जाता है। उसके बाद 12th पॉइंट है एज मार्किंग। तो ये हमारी एज मार्किंग्स है, यहाँ पे टैक्सी वे की जो एज मार्किंग्स है वो है ये। 13th पॉइंट है हमारे पास हाई स्पीड टैक्सी वे। तो ये है 13 पॉइंट हाई स्पीड टैक्सी वे। ये और ये जो 2 आपको दिख रहे हैं ये दोनों ही हाई स्पीड टैक्सी वे है। ऐसा आप समझ सकते हैं जब यहां से एयरक्राफ्ट लैंड होता है तो अगर उसकी स्पीड ज्यादा है और उसे टैक्सी वे पे जाना है तो वो डायरेक्टली यहां से मूव हो सकता है, क्योंकि इसे एक एंगल में टैक्सी वे पे आ सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस। तो ये इस तरीके का पाथ है, इस तरीके का इसमें इंक्लाइनेशन प्रोवाइडेड है। अब अगर आप ऐसा देखें यहाँ पे वो ऐसे नहीं आ सकता है, यहाँ इसको एक स्टीप टर्न लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे स्टीप टर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए इसको हम हाई स्पीड टैक्सी वे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 14th पे है हेलीकॉप्टर स्टैंड, दैट इज हेलीपैड, जिसको हम हेलीपैड बोलते हैं। ये हमारा हेलीपैड है, मोस्टली एयरपोर्ट्स पे हेलीपैड्स भी होते हैं। देन 15th है हमारा फायर स्टेशन। ये हमारा फायर स्टेशन है फॉर इमरजेंसी पर्पस। देन 16th है एयरलाइन सर्विसेज। यहाँ पे है एयरलाइन सर्विसेज हैं जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं। देन 17th है बस स्टॉप। यहाँ पे बस स्टॉप है फॉर द पैसेंजर्स। देन टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे 18th पॉइंट पे। तो ये हमने सारा का सारा लेआउट देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है। उसके अलावा यहाँ पे जो मार्किंग्स हैं मैं इनके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से मार्किंग्स के ऊपर क्लैरिटी हो। तो स्टार्टिंग में जो आपको वीडियो दिखाई थी उसमें आपने रनवे, टैक्सीवे, हैंगर, एप्रॉन, एयरक्राफ्ट स्टैंड सब कुछ उसमें देखा था। तो उस वीडियो की हेल्प से होपफुली आप और अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे चीजों को। तो नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं एक पिक्चर। जो आपने वीडियो देखी थी वो एथेंस एयरपोर्ट की थी। तो ये एथेंस एयरपोर्ट की पिक्चर है। इसके अंदर आपको ये टावर भी दिख रहा है, पीछे आपको रनवे भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको टैक्सीवे दिख रहा है, ये यहाँ जहाँ एयरक्राफ्ट खड़े हैं ये एप्रन है ये दिख रहा है, ये बिल्डिंग आपको दिख रही है ये टर्मिनल बिल्डिंग है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशंस लिखी हैं जो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सारी मेजर डेफिनेशंस हैं तो आप इनको जरूर पढ़ें। So this is all about today's video. So thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction.